जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। ठीक है भाई, टाइम एंड वर्क अपना टॉपिक चल रहा है, सभी को पता है। और टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने 80 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने लास्ट की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। और जो अपनी बुक चल रही है वो कौन सी चल रही है? SD यादव। ठीक है भाई, SD यादव बुक का सलूशन चल रहा है अभी। SD यादव बुक कंप्लीट सोल्यूशन हम आपको करा रहे हैं इसका, और टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रहा है। ठीक है भाई, तो आज हम लोगों को फिर से एक नया टाइप स्टार्ट करना है। तो इस नए टाइप को करने से पहले इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज़ होगा, उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में देखिए दो ही कंसेप्ट यूज़ होंगे। पहला, सबसे पहली बात तो ये होगी कि हम लोग पहला कंसेप्ट आपका क्या होगा कि हम लोग हमेशा फोकस करेंगे रिमेनिंग पे। ठीक है भाई, किस पे फोकस करेंगे? रिमेनिंग पे फोकस करेंगे। पहली चीज़ ये होगी, किस पे फोकस करेंगे? रिमेनिंग पे फोकस करेंगे। रिमेनिंग के फोकस का क्या मतलब होगा? जैसे आपने पढ़े होंगे ठेकेदारी वाले क्वेश्चन, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन अभी हम लोग कराएंगे। ठेकेदारी वाले क्वेश्चन होते हैं, फूड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कहता है एक शिविर में इतने सैनिक थे, इतने दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, फिर इतने और आ गए या इतने चले गए, वाटेवर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होंगे कौन कौन से, ठेकेदारी वाला या फूड कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, उनमें हमेशा हम लोग फोकस करेंगे किसमें बच्चे? रिमेनिंग वर्क पे हम लोग क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो ये एक पहली बात हुई आज की। ठीक है भाई, अब हम इसको रफ करते हैं। अब दूसरी बात जरा ध्यान से सुनिए। दूसरी बात क्या होगी, ये कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहले से आप लोग पढ़ चुके हैं। ये कंसेप्ट दूसरा वाला जो है, ये कंसेप्ट आप लोगों का थोड़ा सा क्या है, देखिए आज इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। क्या पढ़ते थे आप लोग? MDH। ठीक है भाई, MDH आप लोग पढ़ते थे। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए हम लोग कैसे करेंगे। इसको ज़रा चीज़ों को देखेंगे आप लोग कैसे कैसे होगा। ध्यान से देखो ज़रा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने आपसे बोला कि आदमी हैं कितने? 250। ठीक है भाई, जैसे मैंने आपसे बोला कि 250 आदमी हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डेज, 20 दिन में, 20 दिन में। ठीक है भाई, किसी कंपनी में 250 आदमी हैं 20 दिन में, और 15 घंटे काम करके, प्रतिदिन 15 घंटे काम करके, और उनकी इफ़िशियंसी कितनी है? 1 घंटे में है 10 खिलौने उत्पादन करने की। ठीक है भाई, तो कितना टोटल वर्क हुआ? तो 25 दोस्त, किसी फैक्ट्री में अगर 250 आदमी हैं, 20 दिन तक काम करते हैं, 15 घंटे पर डे काम करते हैं, और 1 घंटे की इफ़िशियंसी कितनी है? 10 खिलौना बनाने की। तो टोटल वर्क कितना हुआ यहाँ से? तो आप मुझे बताइए, अगर सब का आपस में हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। यानी ये क्या आ गया? ये यहाँ से क्या आ गया मेरे भैया? ये आ गया टोटल वर्क। चीज़ों को ध्यान से सुनते जाइए। यानी ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया क्या? टोटल वर्क। ये क्या आ गया आपका? टोटल वर्क आ गया। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर लेंगे, टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क यदि आप जब भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इधर मैं लिखता हूँ फिर से। जब भी आप क्या निकालेंगे? यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? मैन चाहिए, डे चाहिए, आवर चाहिए, और क्या चाहिए आप मुझे बताइए? इफ़िशियंसी चाहिए। ठीक है भाई, MDH वाला वो फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, MDH/W1। तो कुछ उसी से रिलेटेड है, पर इसमें सिर्फ MDH ही नहीं होता है, 4 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? मैन हो सकते हैं, दिन हो सकता है, आवर भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? इफ़िशियंसी भी हो सकती है। अब वो अलग बात है, किसी क्वेश्चन में 3 चीज़ें दे के चौथी ना दे, 2 चीज़ें दे के 2 ना दे। जैसे टोटल वर्क ये हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ, किसी फैक्ट्री में 200 आदमी हैं और 1 घंटा, और वो 10 घंटे काम करते हैं। तो देखो टोटल वर्क इस बार क्या हो गया? टोटल वर्क इस बार ये हो गया कि नहीं हो गया? इस बार आपको क्या क्या दिया? मैन दिया, और इनटू क्या दिया? एच दिया। तो टोटल जो कंसेप्ट होता है वो MDHE होता है। अब वो अलग बात है, क्वेश्चन में चारों चीज़ें ना देके, जैसे यहाँ पर आपको चारों चीज़ें उसने बताई हैं तो मैंने चारों शो करी। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 चीज़ें बताई, 2 गायब कर दी। फिर से मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा 50 आदमी 10 दिनों तक 5 घंटे काम करते हैं। तो इसमें तो ये क्या हो गया? देखिए ये भी TW टोटल वर्क हो गया। अब इसमें क्या क्या दिया? मैन दिया, डे दिया, और क्या दिया? आपको आवर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग MDHE का यूज करेंगे।
अब वो अलग बात है यहाँ पे क्या क्या देता है, चारों चीज़ें देगा तो चारों का यूज करेंगे। हो सकता है वो 2 चीज़ें दे दे, 2 गायब कर दे, या 3 चीज़ें दे दे, 1 गायब कर दे। अब आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है भाई। तो पहला कंसेप्ट क्या निकला यहाँ से कि जब भी हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, अगर हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ से क्या क्या हमको चाहिए, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या हम यूज करेंगे, MDHE। इसको मैं अंडरलाइन किए देता हूँ, ठीक है भाई। क्या यूज करेंगे, MDHE। अब आइए ज़रा दूसरे कंसेप्ट पे आइए, यानी दूसरा कंसेप्ट, अब तीसरे कंसेप्ट पे आइए। तीसरा कंसेप्ट क्या होगा, ध्यान से देखिए। तीसरा कंसेप्ट क्या होगा, अभी आपने कहा जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, MDH। आपने क्या बोला कि जो वर्क होगा, आपने बोला वह जो वर्क होगा वो क्या होगा, MDHE। ये बराबर किसके होगा, आप मुझे बताइए, वर्क के। ये तो आपने बोला। अब हो सकता है 2 पार्टी होंगी तो मैं पहली पार्टी को 1 नाम दे रहा हूँ, M1 D1 H1 E1, और ये क्या हो जाएगा, W1। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। अब दूसरी पार्टी होगी तो इसको आप लोग क्या नाम दोगे, इसको आप नाम दोगे M2, ध्यान से देखिएगा, D2, और क्या कहेंगे H2, और आप क्या कहेंगे E2 बराबर दूसरी पार्टी, तो इसको क्या नाम दे देंगे, W2। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड से भाग लगा दूं, तो भाग लगाएंगे तो कुछ ये कंडीशन आ जाएगी, भाग लगाएंगे कुछ ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है भाई। जब ये कंडीशन आ जाएगी, अब आपको पता है क्या होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये W1 को आप क्या करिए, देखिए W1 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ नीचे ले आइए, और इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, चाहे आप ऐसे लिखा रहने दें या जैसे मैं बोल रहा हूँ। W1 को नीचे ले आइए, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा M1 D1 H1, और क्या आएगा H1, और क्या आ जाएगा आप मुझे बताइए, E1। क्या आ जाएगा, E1, और नीचे क्या आ जाएगा, W1 बराबर इधर कितना आएगा, इधर आएगा M2 D2 H2, और क्या आएगा E2, और क्या आएगा मेरे भैया E2, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, W2। तो ये दूसरा कंसेप्ट आपका ये निकल के आ गया। दूसरा कंसेप्ट क्या निकल के आ गया कि M1 D1 H1 अपॉन W1, और M2 D2 H2 E2 अपॉन क्या होगा, W2। पूरा कंप्लीट कंसेप्ट यही होगा, M1 D1 H1 बटे E1, सॉरी M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर होगा M2 D2 H2 E2 बटे W2। बात क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप इसमें स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है भाई, कि एक कंसेप्ट ये यूज होगा और दूसरा क्या होगा, ये यूज होगा। अब वो अलग बात है, जैसे मैंने अभी आप समझाया, अगर इफ़िशियंसी नहीं देगा तो इफ़िशियंसी हम नहीं शो करेंगे। तो फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। बाकी जो कंप्लीट होता है वो यही होता है, क्या, MDH, ठीक है भाई, अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2, ठीक है भाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आज की क्लास का बच्चों पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहता है 12 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देते हैं, 8 दिनों में पूरा कर देते हैं। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिनों के बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए, तब कह रहा है वो मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अभी मैंने एक बात आपको बोली कि इस तरह के सवालों में अगर आप पूरा लेके करना चाहेंगे तो पूरे से भी आ जाएगा, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, रिमेनिंग वर्क पे क्या करना होगा, फोकस करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा कम करनी पड़ेगी। तो देखिए ज़रा हम करते हैं। कहता है 12 आदमी 8 दिन में कोई काम कर लेते हैं। क्या होता भैया, 12 आदमी किसी काम को, पेपर में कहता है आपसे 12 आदमी किसी काम को क्या करते, 8 दिनों में कर ले जाते, ठीक है भाई। 12 आदमी किसी काम को 8 दिनों में कर लेते। अब होता क्या, उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद ना 12 आदमी 8 दिन तक पूरा काम कर लेते। अब 3 दिनों तक 12 लोगों ने काम किया, तो मैंने क्या बोला, रिमेनिंग पे फोकस करेंगे। 12 आदमी 8 दिनों तक कोई काम कर लेते, फिर कह रहा है 3 दिनों के बाद जो हुआ वो 3 दिनों के बाद हुआ। तो 3 दिनों तक 12 लोगों ने काम किया, 3 दिनों तक 12 लोगों ने काम किया, तो शेष अब क्या बचा, शेष ये बचा कि अगर वही 12 आदमी
अगर 5 दिनों तक और काम करते तो आगे का रिमेनिंग वर्क पूरा हो जाता। भाई 3 लोगों ने 12 दिन तक काम किया, 12 व्यक्तियों ने 3 दिनों तक काम किया। अगर वही 12 आदमी 5 दिन और काम करते, क्योंकि टोटल तो 8 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो वो काम पूरा हो जाता। लेकिन अब इसी शेष वर्क को करने के लिए क्या किया गया, 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए। यानी पहले कितने थे 12, 3 और मिल गए, तो अब कितने हो गए 15। तो वही शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, टी दिनों में पूरा हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 पंचे 60 और यहाँ कितना आ जाएगा 15 और इंटू कितना आ जाएगा टी, तो 15 चौको 60, तो यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा 4। यानी शेष काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा बच्चे, 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ये मैंने किससे किया है, ये मैंने रिमेनिंग वर्क पे फोकस किया। रिमेनिंग वर्क यही तो बचा। अब कुछ लोग कहेंगे हो सकता है वो रिमेनिंग पे फोकस ना करके टोटल से करना चाहें, तो टोटल से भी आ जाएगा। मैं इस सवाल को टोटल करके भी बता देता हूँ। देखिए दूसरा तरीका इसका क्या होगा मैं टोटल से करा देता हूँ। बस टोटल में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं, आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं रफ करता हूँ। अब इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। दूसरा मेथड ये है कि टोटल लेके करता हूँ कि 12 आदमी किसी काम को 8 दिन तक करते तो काम पूरा हो जाता है। यानी 12 आदमी किसी काम को 8 दिनों तक करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। अब इसी काम को टुकड़ों में करवा रहा है। टुकड़ों में कैसे करवा रहा है कि कहता है कि उसके कार्य आरंभ होने के 3 दिन बाद, तो 3 दिनों तक, यानी 12 आदमियों ने पहले 3 दिनों तक काम किया। फिर इसके बाद कहता है आगे अब 3 आदमी और बढ़ गए, तो 12 3 कितने हो गए, 15 आदमी हो गए। तो अब काम कितने दिनों में होगा, तो टी दिनों में होगा। अभी भी एक ही लाइन लिखनी है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ से बढ़ जाएगी। देखो तो अब ये कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, और यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा, 12 3 36, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 15, और क्या आ जाएगा टी। अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 इधर आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 60, और यहाँ कितना आ जाएगा 15, और इंटू कितना आ जाएगा टी। यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आप मुझे बताइए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 चौको 60, यानी 4 दिन अभी भी आंसर आएगा। तो ये इसका सेकेंड मेथड हुआ। यहाँ पर हमने टोटल वर्क लेके फोकस किया। देखो यहाँ क्या रखा मैंने, टोटल वर्क। पहले वाले मेथड में मैंने क्या किया था, रिमेनिंग वर्क लिया था। तो दोनों तरीके से आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस ये कि टोटल वर्क लेके करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये देखिए 82 में आपसे क्या कहता है कि ए तथा बी अलग अलग एक काम करते हैं तो 12 दिनों में कर सकते हैं। तो पुराना ही सवाल है, कई तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई, कैसे भी कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं बी, यहाँ पर मैं डे लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, डे। तो डे क्या कहता है, ये कहता है 6 दिनों में कर लेता है, ये 12 दिनों में कर लेता है। अगर आप इन डेज का रेशियो ले लोगे, यहाँ से देखो जरा, 1:2 आ जाएगा रेशियो। डेज का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर डेज के रेशियो को रिवर्स कर देंगे तो इफ़िशियंसी का रेशियो आ जाएगा। तो इफ़िशियंसी का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ये इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया। आगे करते हैं इसके बाद में। अब देखिए कहता है वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है भाई, वे अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कर पाएंगे। तो पहले वो टोटल काम तो निकालिए। तो टोटल काम के लिए मैंने क्या बताया, किसी भी व्यक्ति के नंबर ऑफ डेज से इफ़िशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो डेज कितने लगते हैं, 1 को 6, इफ़िशियंसी कितनी है 2, तो टोटल वर्क अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, देखो 12 आ जाएगा। या आप यहाँ से निकालो तो इसकी देखो दिन कितने लिखते हैं 12, और इफ़िशियंसी कितनी है 1, तो तब भी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 गुणा 1 तो कितना हो जाएगा 12। अब इस टोटल वर्क को दोनों मिलके करेंगे तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी है 1, और इसकी इफ़िशियंसी कितनी है 2, तो दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और 12 काम करना है तो 3 से डिवाइड लगा देंगे, 3 चौको 12। तो दोनों मिलके करेंगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी डी पार्ट फिर से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चाहे आप इसको रेशियो मेथड से कर लें या आप इसको करना चाहें तो आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। एलसीएम मेथड से आप करते हैं तो एलसीएम मेथड से कैसे करते थे याद आ रहा होगा, जो शुरुआत में ही हम लोग करते थे। अगर आप इसको एलसीएम मेथड से करेंगे तो भी आप कर पाएंगे। तो एलसीएम मेथड में क्या होता था, ए किसी काम को करता है 6 दिनों में, बी किसी काम को करता है 12 दिनों में, तो टोटल वर्क कुछ ना कुछ होगा। वो टोटल वर्क हम लोग क्या लेते थे, आप मुझे बताइए। टोटल वर्क यहीं तो आता था, वो इनका एलसीएम होता था, कितना आ जाएगा 12। तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो देखो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई यहाँ से 2,
और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1, वही तो यहाँ भी आई है। ए की इफिशियंसी कितनी आई है, 2, और बी की इफिशियंसी कितनी आई है, 1 आई है। अब कहता है इस टोटल वर्क को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो नंबर ऑफ डेज हमको निकालना है। किस टोटल वर्क को, इस 12 टोटल काम को दोनों मिलके करेंगे तो इसकी इफिशियंसी 2, इसकी 1, तो टोटल कितना काम होगा एक दिन में, 3, 3 चुको कितना आ जाएगा, 12, तो 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। 4 दिन क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो चाहे आप पहले वाले मेथड से करें, रेशियो मेथड से, जैसे मैंने ये किया हुआ, ये आपका पहला मेथड रेशियो है, और ये दूसरा मेथड कौन सा है आप मुझे बताइए, एलसीएम का मेथड। जिससे भी करेंगे दोनों से आंसर निकलेगा। ठीक है भाई, वीडियो को शेयर कर दो यार, एक बार कम से कम लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 83 में क्या कहता है, अब इसमें वही चीज़ लगेगी, क्या लगेगा, मैंने क्या बताया था अभी आपको, M1 D1 H1 और E1 इफिशियंसी भी होगी तो E1। हालांकि इफिशियंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बुक में दिया नहीं गया है, तो आप फार्मूला पूरा क्या मानिए, पूरा फार्मूला आप यही मानिए, पूरा फार्मूला सिर्फ कितना मानिए आप, M1 D1 H1 अपॉन क्या होगा, W1। दूसरी पार्टी में क्या करेंगे, M2 D2 H2 अपॉन W2। जबकि पूरा होता क्या, इसमें इफिशियंसी भी होती है, यानी यहाँ E1 और यहाँ E2, पर इस बुक में जो क्वेश्चन दिए गए उसमें इफिशियंसी का कहीं जिक्र नहीं किया गया। अभी जब मैं अपनी PDF से आपको आने वाले वक्त में पढ़ाऊँगा तो मैं ढेर सारे सवाल ऐसे आपको दिखाऊँगा कि इफिशियंसी का भी वो यूज क्वेश्चन में कर सकता है। और ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन बनावटी होंगे, वो एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन होंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस एग्ज़ाम में आया है, ये किस एग्ज़ाम में आया है। ठीक है भाई, तो पहले इस बुक को हम फिनिश करेंगे, फिर हम अपनी PDF से पढ़ाना आप लोगों को स्टार्ट करेंगे। उसमें बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होगा। अभी मैं बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कुछ बेसिक बच्चे हैं वो चीज़ों को सीखेंगे, जो पुराने लोग हैं उनका रिवीजन होगा, फिर इसके बाद PDF से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए ज़रा, तो सबसे पहले होता है M1, तो कहता है 40 व्यक्ति। यहाँ कितने हैं, 40 व्यक्ति। तो M1 कितना हो गया, ध्यान से देखिए ज़रा, M1 कितना हो गया, आप मुझे बताइए, 40 व्यक्ति। काम जो होता था वो नीचे होता था, तो कह रहा है 200 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, तो ये 200 काम है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 12 दिनों में, ये देखिए दिया हुआ है 12, ये देखिए दिया हुआ है 12 दिनों में, तो 12 दिनों में इंटू कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, तो इंटू 8, ये भी आ गया। M1 D1 H1 बराबर दूसरी पार्टी में क्या होता है, M2, तो कह रहा है 30 व्यक्ति। M2 में कितना है, 30 व्यक्ति। काम क्या है, W2 कितना दिया हुआ है, 300 मीटर लंबी दीवार बनाना है। कितने दिनों में बनाएंगे, मैंने बता दिया D डेज में बनाएंगे। कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। ठीक है भाई, अब बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ज़रा, 2 दे देगा। और 6 से इसको बच्चे डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना दे देगा, 2। तो 2 दूनी 4, और 4 गुणे 8, 8 चौको 32। तो यहाँ से कितने दिन में हो जाएगा काम, 20 डेज में जो है काम फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बताइए। 1 लाइनर क्वेश्चन है, खाली चीज़ों को आपको पुटअप करना आना चाहिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 84 में कहता है यक्ष संख्या के आदमी, तो आदमी कितने दिए हुए हैं आपको, x दिए हुए हैं। x संख्या के आदमी कितने दिए हुए हैं आपको, x दिए हुए हैं। ठीक है भाई, तो x संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब देखो घंटे नहीं दिया तो घंटे हम नहीं रखेंगे, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाए, अब कोई कोई काम होगा, कोई ना कोई, वो काम कुछ नहीं, तो मैंने एक, आप 100 करना चाहे तो नीचे आप 100 कर सकते हैं बराबर में। अब कहता है यदि 6 आदमी और मिल जाए, तो पहले कितने थे, x, अब भैया 6 और मिल जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, x + 6 आदमी। वही कार्य मतलब काम तो सेम ही है, तो नीचे तो एक ही आएगा। 10 दिन कम में पूरा कर लेते हैं, तो पहले करते थे 30 दिनों में, अब 10 दिन कम में पूरा कर लेंगे, तो कितने दिन में कर लेंगे, 20 दिन में कर लेंगे। अब देखो नीचे यार एक एक है, तो इसको आप 100 करें या ना 100 करें, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है भाई, ये कहानी है। तो कह रहा है x की वैल्यू बस आप बता दीजिए, बस आप इसको क्या करिए बच्चे, आप सॉल्व कर दीजिए। आप x की वैल्यू आपको बतानी है, तो बस 0 से 0 देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना देखो दिख रहा है आपको, 3x, और यहाँ 2x प्लस कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 12। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 85 देखिए थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है,
ये इधर हालिया के एग्ज़ामों में भी पूछा गया है, 2016 वाला में भी इस तरह से पूछा गया है। देखिए ज़रा, कहता है x-1, क्या कहता है, x-1 व्यक्तियों द्वारा। तो इस बार आपको मैन कितने दिए गए, आप मुझे बताइए। x-1 आपको क्या दिए गए हैं, मैन ये दिए गए हैं x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में, तो m1 इंटू d1, तो d1 कितना दिया गया है, x+1 दिनों में किया गया कार्य। अब ये कार्य हो गया, मैंने क्या बताया था, m1 d1 h1 e1, ये एक तरीके से क्या हो गया, मुझे बताइए, वर्क हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है भाई, वर्क हो गया। दूसरे तरीके से कैसे काम कराता है, दूसरे तरीके से कहता है यदि x+1 व्यक्तियों द्वारा, आगे क्या कहता है कि अब दूसरी पार्टी में क्या हो जाए, अगर x+1 व्यक्ति हो जाए, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ये भी एक तरीके से कार्य है। कितने दिनों में काम होता है वो, x+2 दिनों में, तो इनटू आप क्या कहोगे, x+2 दिनों में। तो ये भी एक तरीके का क्या है, आप मुझे बताइए, वर्क, और ये भी एक तरीके का क्या है, आप मुझे बताइए, वर्क ही तो है, और ये भी एक तरीके का वर्क है। तो इन दोनों वर्क का जो रेशियो है आपको, वो देखो जरा ध्यान से, कितना दिया गया है, वो आपको रेशियो दिया गया है कितना, 5:6 के अनुपात में है। तो आपको बताना है, कह रहा है x की वैल्यू कितनी होगी। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये है पहला वाला वर्क देखिए, और ये है दूसरा वाला वर्क, और दोनों के वर्क का जो रेशियो दिया गया वो कितना दिया गया, 5:6। तो ये भी रेशियो मैंने बना लिया, और 5:6 यानी 5/6। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ये चीज़, इससे बच्चे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 6x - 6 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, आप मुझे बताइए, 5x, और प्लस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे दिख रही है कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी 85 का ए पार्ट क्या होगा, मुझे बताइए, 85 का ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सेम टाइप है, मैं फिर भी चीज़ों को काफ़ी आराम से करा रहा हूँ। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 86 में फिर से आपसे कहता है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यानी 120 छात्र हैं और 145 दिनों में कोई खाद्य सामग्री है, यानी उस खाद्य सामग्री खा जाते हैं, मतलब वो एक तरीके से काम ही है। तो काम कुछ नहीं दिया, तो नीचे आप कितना मान सकते हैं, 1 रख सकते हैं, पर उस 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बराबर में क्या होता है, यदि उस छात्रावास में 30 छात्र और नए आ जाए। देखो जरा, ये क्या दिया गया, ये पेज की संख्या दी गई, इसको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है भाई, ये पेजों की संख्या दी गई है और कुछ नहीं है, ये पेजों की संख्या दी गई, इसको लेके आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इतना सवाल है। ठीक है भाई, अब कहता है 30 और आ जाएं, तो पहले कितने थे, 120। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 150। तो कहता है वही खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, मैंने मान लिया D डेज चलेगी। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 15 का भाग यहाँ देंगे तो 3 बार, 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36। तो D कितना आ जाएगा, 36 दिन आगे वो चलेगी। इसका मतलब है D पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान वन लाइनर क्वेश्चन है, बिना लिखे आप कर सकते हैं चीज़ों को। बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। 87 में कहता है कि 12 आदमी किसी कार्य को कहता है कितने दिनों में करते हैं, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 12 आदमी, तो आदमी कितने हो गए 12, दिन कितने दिया गया है 4। आगे ना तो आवर दिया है, ना ही क्या दिया गया है, इफिशियंसी, तो वो हम रखेंगे ही नहीं। एक कार्य को, तो कोई कार्य होगा, मैंने उसको 1 यूनिट मान लिया जब नहीं दिया गया है। अब कह रहा है इस कार्य के 8 गुने कार्य को, तो पहले कितना था काम 1, अब 8 गुना, तो यानी यहाँ पे 8 रखना होगा। 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी मैन आपको बताने हैं, मैंने मान लिया m व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और अब आधे समय में पूरा करना चाहता है। तो पहले कितने दिनों में करता था, 4 दिनों में, तो अब आधे समय में करेगा, तो कितने दिनों में करेगा, 2 दिनों में करेगा। बात क्लियर है भाई। ठीक है, काम को उसने कर दिया है 8 गुना, तो तुमने काम यहाँ पे कितना माना था, आप मुझे बताओ। अगर यहाँ पे आपने काम माना 1, तो यहाँ आपको 8 रखना पड़ेगा, और आधे समय में करवाना चाहते तो पहले समय कितना लगता था, 4 दिन, तो आधा समय यानी अब यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 2। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। डेटा बहुत आसान दिया गया है, कुछ इसमें है ही नहीं ज़्यादा। इसमें इसको भाग दे देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, 4 आ जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
यहाँ पे करेंगे तो 4 चौको कितना हो जाएगा, ये 16, 16 गुणे 12, तो 16 दिया हम 160 और 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा टोटल 192, यानी m बराबर यहाँ से बच्चे उस मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा 192। इसका मतलब ए पार्ट बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, 12 गुणे 4 करेंगे तो 192 आ जाएगा, ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 88 में कहता है एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त आहार था। अब देखो इसको चाहे आप रिमेनिंग वर्क से कर लो, ये वही सवाल है, मैंने भी क्या बताया था कि जब फूड वाले क्वेश्चन आएंगे या ठेकेदारी वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा हम लोग किस पर फोकस करेंगे, रिमेनिंग वर्क। मैंने अभी आपको बताया था क्या करेंगे, फोकस करेंगे भैया, मैंने यही चीज़ आपको बताई है। रिमेनिंग वर्क पे अगर आप फोकस करके करेंगे तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है भाई, पूरा वर्क लेके करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी क्या होती है, फिर बढ़ जाती है। ठीक है भाई, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे। तो मैं इसको रिमेनिंग वर्क से ही करूँगा। 200 सैनिक, टोटल सैनिक कितने हैं, 231 दिनों के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त आहार था। 27 दिनों के बाद, यानी 27 दिनों तक ये 200 आदमी अगर खाते रहे तो अब यही 200 आदमी आगे की खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए होती, केवल इनके 4 दिनों के लिए होती कि नहीं होती, रिमेनिंग यही तो हुआ भैया। अगर 200 आदमी हैं और 31 दिनों तक के लिए उनके लिए खाद्य सामग्री है, अब जो भी हलचल हुई है वो 27 दिनों के बाद हुई है। इसका मतलब ये 200 आदमी मैं लिख देता हूँ 27 दिनों तक खाते रहे, तो यही 200 आदमी रिमेनिंग क्या 4 दिनों में बचा हुआ और खा जाते, यही तो रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग पे ही हम फोकस करेंगे। अब क्या हुआ, ये 200 आदमी आगे की जो खाद्य सामग्री है वो 4 दिनों में ख़त्म कर देते, लेकिन अब हुआ क्या, लेकिन कह रहा 27 दिनों के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ के चले गए। तो अब 27 दिनों के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ के चले गए, तो अब सैनिक कितने बचे, 80 बचे हैं। तो शेष सामग्री बाकी आहार कितने और अधिक दिन चल पाएगा, तो ये मैंने मान लिया कि डी डेज और अधिक चल पाएगा। इसको आप बराबर कर दीजिए, सॉल्व करेंगे यहाँ से। देखो ज़रा, जैसे ही आप इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा, 20 चौको 80, यानी इसका भाग दे दीजिए आप इधर। जब इसको आप यहाँ भाग देंगे, चलिए 4 से यहाँ भाग देंगे, एक ही बात है, तो 2 ऑफिस को यहाँ भाग देंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप मुझे बताइए, 10 आ जाएगा। अब भाग के 10 मत टिक कर दीजिएगा, फिर सवाल गलत हो जाएगा। वो कह रहा था कि शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा, कितने और अधिक दिन तक चलेगा, तो ये कुल मिला के 10 दिन तक चलेगा। अगर ये सैनिक नहीं जाते तो शेष सामग्री 4 दिन के लिए चलती कि नहीं चलती, लेकिन इनके जाने की वजह से अब ये 10 दिन चल रही है, तो एक्स्ट्रा कितने दिन चल रही है, अधिक कितने दिन चल रही है, चलना चाहिए था 4 दिन, चलिए टोटल 10 दिन, तो एक्स्ट्रा कितना चली यहाँ से आप मुझे बताओ, 6 दिन और अधिक चली। वो कहता है और अधिक दिन कितने दिन और अधिक चलेगी, बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि चलना चाहिए था इसको कितने दिन, अगर टोटल 200 के 200 सैनिक रहते तो ये चलती कितने, 4 दिन, लेकिन जब सैनिक 120 चले गए तो ये चल कितने दिन गई, 10 दिन चल गई, तो एक्स्ट्रा कितने दिन चली आप मुझे बताओ, 6 डेज चली। तो करेक्ट आंसर भैया इसका डी पार्ट होगा। जल्दबाजी में सी आप मत कर दीजिएगा, सी गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, वो कहता शेष आहार और कितने दिन चलेगा, तो हम कहते हैं 10 दिन चलेगा, लेकिन कह रहा कितने और अधिक दिन चलेगा, तो चलना चाहिए था 4 दिन, चलेगा 10 दिन, तो अधिक कितने दिन चल रहा है आप मुझे बताओ, 6 दिन। उम्मीद कर रहा हूँ बात आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 89 में कहता है कि 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य सामग्री 28 दिनों के लिए पर्याप्त थी। ठीक है भाई, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये पेज की संख्या दी गई, इसको लेके आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये पेजों की आपको क्या दी गई है, कहाँ गया, ये पेजों की संख्या दी गई, इसको लेकर के आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है भाई, आप देखिए लगाते हैं फिर से, 550 व्यक्तियों के लिए 28 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। ठीक है भाई, तो ये टोटल हो गया 28 दिन। यदि उस कैंप में 150 व्यक्ति अब और आ जाएं तो 150 और आ जाएंगे, 550 पहले से तो टोटल कितने हो गए, 700 हो गए। तो कह रहा है वही सामग्री कितने दिन चलेगी, मैंने मान लिया x दिन या d दिन चलेगी, जो भी आप मान लें। अब ये भी वर्क है टोटल, ये भी वर्क है टोटल, बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व कर दीजिए इसको, ज़रा ध्यान से देखिए। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और
7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, 7 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, और फिर 2 से इसको डिवाइड करें 2 से तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है भाई, तो सैनिक ज़्यादा आ जाने के कारण जो चीज़ पहले 28 दिन चलती अब वो कितने दिन चलेगी, 22 दिन चलेगी। इसका मतलब ए पार्ट मेरे भैया क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 90 में कहता है कि 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। 40 आदमी हैं, काम 15 दिनों में क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने और अधिक व्यक्ति नियुक्त करने पड़ेंगे। देखो पहले कितने थे 40, कितने और व्यक्ति ज़्यादा नियुक्त करने पड़ेंगे। मैंने मान लिया x दिन आपको x लोग और अधिक बढ़ाने पड़ेंगे अगर काम 3 दिन पहले पूरा करवाना है। तो पहले होता था 15 दिनों में, 3 दिन पहले पूरा होगा तो यानी अब कितने दिन कर लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 40 आदमी पहले काम 15 दिन में कर लेते थे, अब काम 3 दिन पहले कराना चाहते हैं, तो मतलब काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 12 दिनों में। तो कितने आदमी और बढ़ा दें, मैंने मान लिया 40 थे, तुम x और बढ़ा दो, सॉल्व कर लीजिए बस इसको। 3 से डिवाइड लगा देंगे, 3 पचे 15 और 3 चौको 12 और 4 से यहाँ डिवाइड लगा देंगे, कितना आ जाएगा 10। ठीक है भाई, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 50 और 40 माइनस कर देंगे तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। 10 आदमी उसको और बढ़ा देने होंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, देखिए 91 में कहता है कि 20 आदमी 250 आदमी क्या कहता है 250 मैन 20 दिन डे कितने घंटे काम करते हैं, 5 घंटे काम करके एक काम पूरा कर लेते हैं। उसी काम को बराबर कर देंगे, उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे 10 दिन कितने आदमियों की न्यूनतम आवश्यकता होगी। तो हमने मान लिया m आदमी न्यूनतम, आप मान लीजिए 10 दिन काम करते हैं और 8 घंटे करके वही काम पूरा करवाना है, तो दोनों चीज़ें ये हो जाएंगी बराबर। ठीक है भाई, अब बस इसको क्या करिए आप कैलकुलेट कर दीजिए, बहुत ही आसान चीज़ें चल हैं, ये कट जाएगा इससे। ठीक है भाई, इसको 2 से यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना दे देगा आप मुझे बताइए, 4 दे देगा। फिर 2 से डिवाइड लगाओगे देखो तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए 125। 125 गुणा 5 कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए 625, और यहाँ कितना आ जाएगा भैया 2m। तो 2 से फिर इसको डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो भैया देखो ये 0.5 का तो कोई मतलब नहीं लग रहा है, तो आपको पूरे आदमी लेने होंगे। तो 312.5 आ रहा है, तो आगे बढ़ा के आप लीजिए, इसका मतलब कितना हो जाएगा इसका 313। ठीक है भाई, अरे भैया 12.5 आदमी इस 300 मतलब 312.5 होगा क्या, 300 12.5 आदमी कहीं काम करेंगे क्या, तो आपको क्या करना होगा आगे बढ़ा देना होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी पार्ट। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ये देखिए कौन सा है 92 की तरह अभी पीछे आप कर चुके थे। कैसे कहता है x-1 आदमी, ये तो करेंगे x-1 आदमी x+1 दिनों में, तो इंटू आप क्या कहोगे x+1 दिनों में, ये एक वर्क हो गया। अब दूसरा वर्क कैसे वो करवा रहा है, दूसरा वर्क करवा रहा है कैसे x+2 व्यक्तियों द्वारा, तो x+ क्या होगा 2 व्यक्तियों द्वारा, x इंटू एक्स माइनस कहता है 1 दिनों में, तो ये भी एक काम है। अब इन दोनों काम का जो अनुपात है, अनुपात का मतलब बटे, यानी अनुपात कितना दिया गया 9:10, या हम कहें 9/10 बात बराबर है। बस अब इसको सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू बतानी होगी, x की बतानी होगी। तो देखो ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है भाई। 10 का यहाँ गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा 10 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 9x प्लस कितना आ जाएगा मुझे बताइए 18। तो 9 इधर आएगा, 10x माइनस 9x, तो यहाँ से आ जाएगा x और इसको उधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी 8। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 93 में कहता है कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिन में पूरा करने का वचन दिया। ठीक है भाई, तो कुछ बढ़ई, तो हमने मान लिया वो बढ़ई कितने हैं, देखिए कुछ बढ़ई होंगे, हमने मान लिया x बढ़ई 9 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेते हैं, वचन करते हैं। परंतु अब इसमें से क्या हो जाता है,
5 हो गए अनुपस्थित। तो पहले कितने थे टोटल, x थे, इसमें 5 क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए। जब 5 अनुपस्थित थे तो और शेष आदमियों ने वही काम 12 दिनों में, वही काम यानी बराबर कर देंगे, 12 दिनों में पूरा कर दिया। तो ये देखिए इंटू 12 कर देंगे। ठीक है भाई, बस अब इसको क्या करिए बच्चे, कैलकुलेट कर दीजिए। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से डिवाइड लगा देंगे, 3 3 9 और 3 चौको कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x, यहाँ कितना आ जाएगा 4x, माइनस कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप मुझे बताइए 20। तो मूलतः कितने बढ़ाइयों की मूल संख्या कितनी थी, 20 थी। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान चीज़ें चल रही हैं, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं आप, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 94 में कहता है कि एक किसान है कोई, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिन में वो क्या कर लेता है, जोत देता है पूरा। ठीक है भाई, कोई एक किसान है, एक किसान यानी कोई एक किसान 18 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को क्या करता है, पूरा जोत सकता है। तदनुसार कहता है वही कार्य, तो बराबर लगाएंगे, 12 दिनों में पूरा करने के लिए, यानी वही किसान 12 दिनों में पूरा करने के लिए कहता है प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा। मैंने मान लिया कितने घंटे काम करेगा, वो एच आवर वो काम करेगा। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आसान है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, इसका यहाँ डिवाइड लगा देंगे, कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, बी पार्ट 94 का क्या होगा, बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा आया आपका, देखिए 95 फिर से बहुत आसान है। कहता है 18 लड़के, तो आदमी कितने हो गए 18, 24 दिनों में तो इंटू 24 कोई काम कर सकते हैं। कह रहे तदनुसार वही कार्य, तो बराबर आ जाएगा 27 लड़के कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, बहुत आसान है, डी डेज में पूरा कर पाएंगे। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है भाई, 9 से काटेंगे तो ये 2 बार, और यहाँ कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो 8 बार, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 96 में कहता है कि 30 आदमी, क्या कहता है आपसे कि 30 आदमी, तो मैन कितने दिए हैं 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटू 18 दिनों में कर सकते हैं। अब कहता है यदि उनके पास 6 अन्य श्रमिक और लगा दिए जाएं, यानी उसी काम को करने के लिए 6 श्रमिक और लगा दिए जाएं, तो टोटल आदमी कितने हो गए 36। तो कह रहा हुआ सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। अब तो मैंने मान लिया डी डेज में क्या होगा, सुधर जाएगी। ठीक है भाई, सॉल्व कर दीजिए। 18 से यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, इसको यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप मुझे बताइए, 15 हो जाएगी। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। 96 का बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 97 में आपसे क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है 80 आदमी, यानी मैन कितने दे दिए, देखो आपको वही फार्मूला चल रहा है M1D1 H1E1 बटे W1। 80 आदमी 16 दिन काम करते हैं और 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम पूरा कर लेते हैं। तो कह रहा है वही कार्य, तो बराबर लगा देंगे। 64 व्यक्ति, देखो कह रहा है वही कार्य, 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेगा। मैंने मान लिया एच आवर प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। 16 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितनी बारी जाएगा, ये 4 बारी जाएगा। ठीक है भाई, 4 बारी जाएगा। और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। और यहाँ पर कितना आ जाएगा मुझे बताइए 5। तो आपको दिख रहा है 5 चौको कितना हो जाएगा 20, तो 20 चौको कितना हो जाएगा यहाँ पर 80। तो ये 4 आ जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 दूनी 8 आवर्स आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब बी पार्ट फिर से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिपीट करने वाले कहीं कोई क्वेश्चन है नहीं, चीज़ नहीं समझ में आती तो फिर आप कमेंट करिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इससे आसान क्वेश्चन और हो ही नहीं सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 98 में कहता है 50 व्यक्ति, फिर से देखिए क्या कहता है, मैन कितने दे दिए आपको 50 व्यक्ति 12 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम कह रहा है 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 60 आदमी 8 दिनों में x घंटे कार्य करके 8 दिनों में कहता है पूरे कर सकते हैं। तो आपको x का वैल्यू क्या करना है, बताना है। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर दीजिए भाई, तो ये 0 से 0 तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है भाई।
4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 4 तियाँ 12, 3 आएगा, और यहाँ पर बच्चे कितना आ जाएगा 2, कितना हुआ 5 तियाँ 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15/2, या और इसको सॉल्व कर देंगे तो कितनी हो जाएगी ये 7.5। ठीक है भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर से बी पार्ट क्या होगा मेरे लाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए 99 है। 99 में आपसे क्या कहता है, कहता है x व्यक्तियों द्वारा, तो आदमी कितने हो गए x दिनों में कोई काम कर सकते हैं, उसी कार्य को बराबर आ जाएगा y व्यक्तियों द्वारा कितने दिनों में कर पाएंगे, मैंने मान लिया d डेज में कर पाएंगे। तो d की वैल्यू यहाँ से, d की वैल्यू आप मुझे बताइए कि यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो d की वैल्यू आ जाएगी बच्चे x² बटे कितनी आ जाएगी y। इसका मतलब है कौन सा करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है, x² बटे y। सी पार्ट इसका मतलब है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 लाइनर सारे क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इनमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए 100 है। 100 में आपसे कहता है कि 100 ग्राम वासी, ये क्वेश्चन है 100 नंबर, ठीक, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये क्वेश्चन है 100 नंबर। ये क्वेश्चन कौन सा है 100 नंबर। 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर पाते हैं। 100 आदमी हैं, 6 घंटे में कितना भाग कर पाते हैं 2/3। चाहे तो 2/3 नीचे रख दीजिए पूरा, या आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल काम कितना है 3 भाग है, तो 3 भाग में 2 भाग की वो क्या करते हैं मरम्मत कर देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं बराबर। अब कहता है अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट गए और शेष मरम्मत का काम 2 घंटे में पूरा कर ले गए। अब कुछ ग्रामवासी और आ गए, तो पहले 100 थे, कुछ और आ गए, मैंने मान लिया x आ गए, तो आपसे कहता है 2 घंटे में शेष काम बचा हो गया। तो टोटल देखिए कितना था 3 काम था, 3 में से 2 काम इधर हो गया है, तो शेष काम कितना बचा, अब 1 ही तो बचा है। तो यहाँ पर आप कितना रख दोगे 1 रख देंगे। ठीक है भाई। अथवा देखो कुछ टीचर हो सकता है ऐसे लिखेंगे बात बराबर है, ऐसे लिखेंगे, वो क्या कहेंगे, वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कहेंगे यहाँ पर 2/3 काम हो गया, तो 3 में से 2 काम अगर यहाँ हो गया है तो 3 में से कितना काम बचा होगा, यहाँ 1 ही काम तो बचा होगा। मैं फालतू का एक भी चीज़ नहीं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर में इतना वक्त नहीं था। अब अगर ऐसे लिखेंगे तब भी आंसर आएगा, तो इतना बड़ा हम क्यों करें। अब देखो 3 से 3 यहाँ तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, यानी ये भी बेकारी की चीज़ तो है ना। तो फिर से बचा तो वही आपका 2 और 1। तो आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि नीचे टोटल काम कितना है 3 में से देखो 2 काम क्या हो गया, पहले हो गया, वो मैंने यहाँ रख दिया। तो 3 में से 2 काम हो गया, तो इधर कितना काम बचा, शेष 1 ही काम तो बचा है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब बस इसको कैलकुलेट करके बच्चे x की वैल्यू आप निकाल दीजिए। ठीक है भाई। तो x की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो ध्यान से देखिए ज़रा कैसे आप करेंगे। इसको 2 से डिवाइड लगाइए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, इसको यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मुझे बताइए 50। तो ये कितना हो जाएगा 50 3 150 बराबर कितना आ जाएगा 100 + x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 50। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का भैया करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। 100 का डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं ज़्यादा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है 101। 101 में क्या कहता है देखिए ध्यान से देखिए। 101 में आपसे कहता है कि 8 घंटे कार्य करके 120 आदमी, यानी आदमी कितने यहाँ मुझे बताओ 120 आदमी कितने दिन काम करते हैं 8 घंटे काम करते हैं करके 120 मीटर लंबी 162 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी एक नहर को 8 दिनों में खोद देते हैं। यानी 120 आदमी 8 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितनी लंबी चौड़ी नहर खोदते हैं, तो ये आपको पता है। तो अब ये काम क्या होगा, तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी इतनी गहरी तरीके से आयतन है ना, तो आयतन बराबर क्या होता है LBH। तो टोटल काम क्या है इनका 162 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर आप क्या रखेंगे गहरी। ठीक है भाई। तो ये टोटल नीचे काम आ गया। आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है L और इंटू B और इंटू H। जब तीनों चीज़ें हैं तो एक तरीके से आयतन ही तो है ना, टोटल क्या क्या होगा आयतन होगा, यानी L इंटू B इंटू क्या कर देंगे आप H कर देंगे। अब आगे चलिए ज़रा। अब आगे क्या कहता है, आगे आपसे कहता है कि तदनुसार कह रहा है लास्ट में कहता है 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे, यानी कितने व्यक्ति खोद पाएंगे। हमने मान लिया M आदमी खोद पाएंगे
32 दिनों में, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करके, देखो 6 घंटे काम करके। अब क्या खोद पाएंगे, तो वो नीचे आपको दिया गया है। 729 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर क्या है, गहरी। ठीक है भाई, तो बस अब आप यम की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, बस इसको सावधानी से आपको क्या करना है, बस सॉल्व कर देना है। ठीक है भाई, तो सॉल्व करते हैं ज़रा इसको। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। मैं 6 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 6 से इसको करेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 20 आ जाएगा ये। ठीक है भाई, और 8 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर 8 चौको 32, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 4 आ जाएगा। सही है। फिर देखिए क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड लगा दीजिए, 4 से डिवाइड लगा दीजिए, तो फिर से ये आप इसको इससे इसको डिवाइड लगाइए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, और 4 से इसको डिवाइड लगाएंगे बच्चे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, और इस 3 से देखो ये वाला 3 अपने आप क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखिए ज़रा ध्यान से, अब और किससे कैंसिल आउट होगा, 2 से चाहें तो आप और कैंसिल आउट कर सकते हैं, या आप देखिए 9 से कट जाएगा। ठीक है भाई, या आप देखो ज़रा ये दोनों 9 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 से मैं इसको काट रहा हूँ, 9 इक्के 9, और 9 7 9 अट्ठे 72, यहाँ पे 18 आ जाएगा। 9 से इसको डिवाइड लगा रहा हूँ तो 9 अट्ठे 72 और 9 इक्के 9। सही है भाई, फिर 9 से भाग लगा रहा हूँ, 9 दूनी 18 और 9 नम्मा कितना हो जाएगा, 81। सही है भाई, तो 9 नम्मा कितना हो जाएगा, 81। 2 से भाग फिर देंगे, 2 से भाग अगर हम यहाँ करेंगे तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिए तो यहाँ कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते जाइए भाई, थोड़ा सा है इस तरीके का डेटा दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब देखो ज़रा ध्यान से, भी गलती मत करिएगा, ये 4 बचा है, 4 है ना, 4 से डिवाइड लगा, 4 है ना, 4 को भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 5, और इस 2 से फिर इस 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है भाई, कैलकुलेशन में एक एक करके आपको दिखाया, अदरवाइज आप जल्दी भी कर सकते हैं। तो देखिए m बराबर बचा कितना, m बराबर कितना बचा, ये बचा 5, और इंटू 1 5 ये, और इंटू ये 9, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25, 25 नंबर कितना हो जाएगा बच्चे, 225। इसका मतलब है कितने आदमी होने चाहिए, 225 आदमी होने चाहिए। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो सिर्फ इसमें थोड़ा सा काटा पीटा था और कुछ भी ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए कौन सा है, 23 में आदमी के 23 में आपसे कहता है कि 12 आदमी, तो m की वैल्यू फिर से कितनी हो गई, 12 आदमी 7 दिनों में क्या करते हैं, 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं, तो काम नीचे आएगा 1.5 बराबर। दोबारा में कहता है 28 आदमी कितने दिन में बनाएंगे, यानी आपको डेज निकालना है, क्या बनाएंगे, 12 किलोमीटर लंबी सड़क, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से, 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, 12 आ जाएगा। अब बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान से देखो, तो दशमलव चाहें तो यहाँ से हटा दीजिए, दशमलव अगर हटेगा तो इंटू ऊपर आप क्या कर दीजिए, 10 का गुणा और कर दीजिए, 3 पचे 15 और 3 चौको 12 और 4 एक 4, 4 सत्ते 28 और 7 से 7 ये कट जाएगा। ठीक है भाई, और 5 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 103 में कहता है 8 आदमी, फिर से मैं चीज़ों को रखता हूँ, आदमी कितने दिए हैं, 8, एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 40 आ गया। यदि उनके साथ 2 आदमी अब और मिल जाएं तो अब आदमी कितने हो जाएंगे, 10 मिल जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, मैंने मान लिया डी डेज में पूरा होगा, मजाक वाला सवाल है। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 8 चौको 32। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा बच्चे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 104 में आपसे क्या कहता है कि 8 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी कितने हैं, 8, एक कार्य को 15 दिनों में वो पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को
5 विद्यार्थी कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो अब विद्यार्थी कितने हैं, 5 कितने दिनों में पूरा करेंगे, फिर से डी आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, 5 तियाँ 15 और 8 तियाँ बच्चे कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब 104 का फिर से क्या होगा, डी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 105 में कहता है कि 7 व्यक्ति 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं, तो काम भी कितना है 7, तो नीचे आएगा बराबर। तो कह रहा है 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे काम करके कितना यूनिट पूरा करेंगे, मैंने मान लिया x यूनिट बच्चे क्या करेंगे, पूरा करेंगे। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ध्यान से देखिए ज़रा। x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर रहेगा कितना 125 और नीचे कितना हो जाएगा 49। इसका मतलब 125/49 कहीं दिख रहा होगा। 105 का बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा, 106 में फिर से आपसे क्या कहता है, ध्यान से देखिए ज़रा। 106 में आपसे क्या कहता है, 106 में आपसे कहता है आदमी कितने, इस बारी 15। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 दिनों तक काम करते हैं तो और पर डे 8 घंटे काम करके काम पूरा कर देते हैं। फिर कह रहा है 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे, दोबारा में कहता है कि वही काम 20 आदमियों से 12 दिनों करा के कितने घंटे प्रतिदिन करें कि काम पूरा हो जाएगा, तो मैंने मान लिया h आवर अगर पर डे करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। 20 आदमी कहता है 12 दिन पर डे करें तो कितने घंटे काम करें कि भाई काम पूरा हो जाएगा, तो ये 20 से तो ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से डिवाइड लगाओगे तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 3, 3 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बारी जाएगा 5 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ए पार्ट मेरे लाल क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते जा रहा हूँ इसीलिए जल्दी से, ताकि आपका वक्त ज़्यादा ना खराब हो, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन यही था मुझे लग रहा है, 106 नंबर। ठीक है भाई, तो अब आज की क्लास हम लोग फिर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। जो लोग नए हैं भैया वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। SD यादव बुक का ट्रिकी सलूशन एकदम चल रहा है। ठीक है भाई, SD यादव बुक अपनी क्या चल रही है, इसमें सॉल्व सलूशन में करा रहा हूँ, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। SD यादव बुक रेगुलर क्लास होती है कितने बजे भैया, 9 PM पर। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जय हिंद।